हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स ऑफ 5 मई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, ओवर 3.6 lakh new infections and 3,454 deaths reported. India reported 3,62,238 lakh new COVID-19 cases and 3,454 deaths until 11:30 p.m. on Tuesday. So इंडिया में लास्ट 24 आवर्स में 3,62,238 न्यू केसेस पाए गए और 3,454 लोगों की मौत हुई, जो टोटल ले जाता है टोटल केसेस का 2,06,37,870 केसेस एंड टोटल डेथ टोल को ले जाता है 2,25,840 डेथ्स। महाराष्ट्र ने 51,880 इन्फेक्शंस को रिपोर्ट किया येस्टरडे। कर्नाटका ने 44,631 इन्फेक्शन को रिपोर्ट किया और केरला ने 37,190 न्यू केसेस को रिपोर्ट किया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मारे गए, 891 लोग मारे गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 351 लोग मारे गए और कर्नाटका में 292 लोग मारे गए। The figures do not include cases and death from Delhi, Sikkim and Ladakh. So ये जो फिगर है इसमें दिल्ली का, सिक्किम का और लद्दाख का केसेस इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दिल्ली में तो ऑलरेडी 30,000 के ऊपर केस हो रही थी, सो वो ऐड नहीं किया गया है। तो इजीली इंडिया का न्यू केसेस 4 लाख क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो डेटा नहीं दिखाया जा रहा है। और दिल्ली, सिक्किम और लद्दाख का भी डेटा इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, चाहे वो न्यू केसेस का हो या टोटल डेथ्स का हो। और ये जो डेटा है ये हेल्थ बुलेटिन्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के वहां से सोर्स किया गया है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑक्सीजन और फेस कंटेम्प्ट, हाई कोर्ट टू सेंटर। The Delhi High Court on Tuesday directed the center to show cause why contempt should not be initiated against it for failing to comply with orders to supply oxygen to Delhi for COVID-19 patients. So, Delhi High Court ने सेंटर से ये पूछा कि आपके ऊपर केस क्यों न किया जाए। आपको जो काम दिया गया है, आपको जो कहा गया है कि आप दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई करें, क्योंकि ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए दिल्ली को उतना नहीं मिल रहा है, फिर भी आप उसमें फेल हो रहे हो, तो आपके ऊपर केस क्यों ना किया जाए। यू कैन पुट योर हेड इन सैंड लाइक एन ऑस्ट्रिच, वी विल नॉट। सो हाईकोर्ट ने डायरेक्टली सेंटर को कहा कि आप ऑस्ट्रिच की तरह अपना सर को सैंड के अंदर, मिट्टी के अंदर घुसा के रख सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं रख सकते। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कितने लोग मारे जा रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से। सो it added that the Supreme Court had already directed, and now the High Court is also saying that the center will have to supply 700 metric ton of oxygen daily to Delhi right away by whatever means. So, Supreme Court ने भी सेंटर को ये कहा और अब हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली भी कह रही है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली तो पहले से ही कह रही है कि 700 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन जो दिल्ली को एलोकेट किया गया था वो उसको मिलना चाहिए। Next, scientists see flaws in SUTRA's approach to modeling pandemic. With close to 4 lakh cases being added every day, questions are being raised by some scientists on whether a government-backed model called SUTRA to focus the rise and ebb of the COVID-19 pandemic may have had an outsized role in creating the perception that a catastrophic second wave of pandemic was unlikely in India. So, अभी इंडिया में 4 लाख से ज्यादा केस हो रही है और एक गवर्नमेंट मॉडल भी निकला था सूत्रा कह, जो गवर्नमेंट मॉडल शायद काम आती इंडिया के लिए। लेकिन साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब ये सूत्र तैयार किया गया था तो उसमें एक परसेप्शन देखा गया कि उसमें माना जा रहा था कि इंडिया में सेकेंड वेव जब कोरोना वायरस का आएगा तो वो इंडिया को इफेक्ट नहीं करेगा। सो गवर्नमेंट पहले से ही ये मान के चल रही थी कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव जो होगा वो इंडिया में ज्यादा तबाही नहीं मचाएगा, इंडिया में ज्यादा नहीं होगा, और इस वजह से ही उनका जो सूत्रा मॉडल है और जो गवर्नमेंट है दोनों ही फेल हो चुकी है। सूत्रा का फुल फॉर्म है ससेप्टेबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच फर्स्ट केम इनटू पब्लिक अटेंशन व्हेन वन ऑफ इट्स एक्सपर्ट मेंबर्स अनाउंस्ड इन अक्टूबर दैट इंडिया वाज पास्ट इट्स पीक। सो ये जो सूत्रा है, ये इनका जो एक्सपर्ट मेंबर है उन्होंने पहले ही कह दिया अक्टूबर में कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा कोरोना जो होने का था वो हो चुका है, अब इंडिया पीक से बाहर हो चुकी है, अब इंडिया में ज्यादा केसेस नहीं होंगे। तो इन लोगों की वजह से आज इंडिया पीछे रह गई है, क्योंकि साइंटिस्ट ने पहले ही आगाह कर दिया था
कि इंडिया में सेकेंड वेव होने वाला है, और इन्होंने ये बात को सीरियसली नहीं ली और आज जाके इंडिया का ये हाल है। हाउ डज कॉन्सेंट्रेटर हेल्प? With the demand for medical oxygen continuing unabated and several states struggling to keep pace with demand, the oxygen concentrator has emerged as a source for device. So, जहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही है, जहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जा रहा है, तो यहाँ वहाँ पे ये जो डिवाइस है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये काम आ रही है। तो ये क्या है? Unlike medical oxygen sourced from industrial units which are supplied via cylinders, concentrators are devices that can be operated at home. So, मेडिकल ऑक्सीजन जो इंडस्ट्रियल यूनिट से लाया जाता है, जो सिलेंडर्स के थ्रू लाया जाता है, वो एक अलग चीज होती है, वो आपको हॉस्पिटल्स में अप्लाई की जा सकती है। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटर्स है वो एक मेडिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है, जो आप घर पे भी ऑपरेट कर सकते हो। ये क्या करता है, ऐसा क्या होता है इसमें? When blood saturation levels drop below 94%, it could be sign of respiratory distress. Usually it's mass hospitalization, but due to surge in COVID-19 cases, the oxygen beds in short in supply. The device could help those whose saturation levels range between 88 to 92. So, ऑक्सीजन का जो ब्लड सैचुरेशन लेवल है वो 94% से अगर नीचे गिरा तो इसका मतलब है आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपका 88 से 92 तक रेंज का है ऑक्सीजन, तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हालत है कोविड-19 की वजह से बेड मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, तो उस वजह से ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यूज किया जाता है, जो आप घर पे भी यूज कर सकते हो, जो आपके अंदर की जो नाइट्रोजन है उसको ऑक्सीजन कर सकती है और आपकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बढ़ा सकती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन कम होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन ज्यादा होती है। सो ऑक्सीजन जब आप इनहेल करते हो तो वो ऑक्सीजन को आपके अंदर में सर्कुलेट करती है। सो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपको हेल्प करती है आपके ऑक्सीजन को मेंटेन रखने के लिए, ब्लड सैचुरेशन लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉनिकली यूज की जा सकती है। सो अगर आपको बेड नहीं मिल रहा हो या प्रॉब्लम हो रही हो, सो आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ले सकते हैं और ये यूज कर सकते हैं। Next, foreign aid channeled to central facilities. Around 40 lakh items comprising medicines, oxygen cylinders, masks, among others received in foreign aid have been distributed to 38 institutions and hospitals, mostly run by the central government in 31 states and union territories, according to a statement issued by the Union Health Ministry. So, 40 lakh items जो बाहर से डोनेट की गई है इंडिया को, मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, वो सब 38 इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। ज्यादा से ज्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स है उसमें दी गई है। Amid the second wave of COVID-19 with over 3 lakh cases been reported Delhi, India for the first time in 17 years decided to accept foreign aid. So इस बार जो कोविड-19 केस हो रही है, इस बार कोविड-19 केस ने इंडिया को मजबूर कर दिया कि 17 इयर्स में पहली बार उन्होंने बाहर से मेडिसिन एड की हेल्प मांगी है फॉरेन से। ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो इससे देखा जाता है कि हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री कितनी कमजोर हो चुकी है, वो लोग कुछ संभाल नहीं पाई। और वैसे भी कोविड-19 बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो चुका था, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। सो ये संभालना मुश्किल बात है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अगर पहले से जो 12-14 मंथ जो खाली थी, अगर उस पे हम लोग थोड़ा काम कर लेते, अगर हॉस्पिटल्स बढ़ाई जाती, बेड्स बढ़ाई जाते, ऑक्सीजन बढ़ाई जाती, तो शायद इतनी भी ज्यादा केसेस नहीं बढ़ती। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ट्राइज नॉट फॉर 5G trials, Chinese tech giants left out. The Department of Telecommunications on Tuesday gave permission to telecom service providers to conduct trials for the use and application of 5G technology. So, Department of Telecommunications ने कहा कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को उन्होंने परमिशन दिया कि आप लोग 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल शुरू कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चाइनीज की जो 2 कंपनीज है, हुआई और जेटीई, इन दोनों को 5G से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट, 86 held in Sri Lankan waters. As many as 86 persons from India traveling on 11 boat were on Tuesday caught in Sri Lankan waters as they tried to enter the island nation, possibly fleeing the raging pandemic, the Sri Lankan Navy said. So, 86 इंडियंस को
श्रीलंका के वाटर्स में पकड़ा गया, जो 11 बोट्स लेके श्रीलंका के टेरिटरी के अंदर घुस रहे थे। सो जब पकड़ा गया तो उनसे कहा गया कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो। सो ये पॉसिबिलिटी देखा गया है कि जो इंडिया में इतनी ज्यादा कोरोना वायरस बढ़ चुकी है कि 86 पीपल जो है वो बोट से भागने लगे इंडिया से भाग के वो श्रीलंका में एंटर करने वाले थे, लेकिन श्रीलंकन नेवी ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें घुसपैठी के हिसाब से पकड़ा गया। सो उन्होंने फिर इंडियन को कॉल किया, कंफर्म किया और कहा कि आप लोग इसे वापस ले जाए। सो उन 86 लोगों को वापस इंडिया भेज दिया गया। नेक्स्ट, fiscal metrics to stay weak on COVID. An ongoing second wave of COVID-19 infection in India could hurt its near-term economic recovery and possibly diminish growth for the full year. S&P Global Rating said on Tuesday. So S&P का कहना है कि जो रिकवरी हो रही थी इकोनॉमी में और जो ग्रोथ बढ़ रही थी, ये देखा जा रहा है कि वो इकोनॉमिक रिकवरी को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली है कोविड-19 इन्फेक्शन, और जो ग्रोथ हो रहा है वो फिर से नीचे गिरने वाला है। S&P currently has a BBB minus rating on India with a stable outlook, the lowest investment grade, and expects India's economy to grow 11%. So अभी S&P का कहना है कि 11% ग्रो करने वाली थी, लेकिन अभी फिलहाल ये गिरने वाली है। और 1 अप्रैल को ये देखा गया था कि प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्शन है जो 8% गिर चुकी थी प्रीवियस ईयर में, वो 1 अप्रैल से 11% ग्रो करेगी, लेकिन जो पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है इंडिया में उसके वजह से देखा जा रहा है कि वो बहुत ही जल्दी गिरने वाला है। नेक्स्ट, FDA to approve shot for adolescents. The US Food and Drug Administration is set to approve the use of the Pfizer-BioNTech 2-dose mRNA COVID-19 vaccine for adolescents aged between 12 to 15 years, according to reports in American press. तो American press से ये रिपोर्ट है कि यूएसए में US Food and Drug Administration ने ये कहा है कि वो लोग 12 to 15 ईयर्स के बीच के जो बच्चे हैं, जो एडोलेसेंस बच्चे हैं, उनके ऊपर फाइजर बायोएनटेक 2-dose mRNA COVID-19 वैक्सीन यूज की जाएगी, उनको वैक्सीन दिया जाएगा। The rollout could be begin as early as next week. More than 131 million shots of Pfizer vaccine have been used to date in US, and the extension to adolescents could assist with school reopening later this year. So 131 मिलियन शॉट्स ऑलरेडी दे जा चुकी है, और अब जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, जो 12-15 इयर्स बच्चे हैं, उनको भी ये वैक्सीन दी जाएगी। नेक्स्ट, G7 seeks common front on China. The group of 7 wealthy democracies on Tuesday discussed how to form a common front towards an increasingly assertive China in the foreign ministry first in-person talk in 2 years. So 7 wealthy democracies, 7 wealthy countries ने एक होके एक फैसला किया है कि हम लोग एक होके कैसे चाइना के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, क्योंकि चाइना अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा असर्टिव हो रही है और बहुत ज्यादा इग्नोरेंट भी हो रही है। वो खुद को एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का किंग समझने लगा है और दिखाने लगा है कि हम लोग यहाँ पे राज कर सकते हैं। सो अपना पावर दिखाने लगा है, तो उससे नीचे उतारने के लिए 7 wealthy democracies ने एक होके उसके अगेंस्ट लड़ने का फैसला किया है। Backing US President Joe Biden's call for the deeper alliance of democracies, host Britain invite guests including India, South Korea and Australia for talks in the Great Central London stretched out over 3 days. So US President Joe Biden को बैक करते हुए ब्रिटेन ने इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड और भी बाकी के जो 3 डेमोक्रेसीज है उनको भी बुलाया गया है। Next, fighting erupts as US troops start leaving Afghanistan. Thousands of Afghans were forced to flee home as fierce fighting erupted between government forces and Taliban in a southern province of Fawda after the US military began withdrawing its remaining troops from Afghanistan. So, जैसे कि yesterday कहा गया था कि तालिबान US ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करेगी जब तक US ट्रूप्स अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं चले आते। सो ये देखा गया है कि अफगान के जो गवर्नमेंट फोर्सेस है उसके साथ तालिबान का एक वॉर स्टार्ट हो चुका है, फाइट स्टार्ट हो चुका है, जो गवर्नमेंट फोर्सेस नहीं चाहते कि यूएस ट्रूप्स यहां से जाए और इसलिए इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुका है। अफगान फोर्सेस पुश्ड बैक इंसर्जेंट अटैक्स ऑन मल्टीपल चेक पॉइंट्स इन द पास्ट 24 आवर्स इन द प्रोविंस ऑफ हेमलैंड where the US military on Sunday handed over the base to government forces. So US military ने गवर्नमेंट फोर्सेस को हैंड ओवर कर दिया था बेस को, लेकिन उसके बाद ही गवर्नमेंट फोर्सेस ने तालिबान के साथ लड़ाई स्टार्ट कर दी। And next is important days.
और 5 मई का इंपॉर्टेंट डेज है वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे जो कि यूनेस्को का है, और इंटरनेशनल डे फॉर द मिडवाइफ एंड वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, लाइफ इज टू आयरॉनिक टू फुली अंडरस्टैंड, इट टेक्स सैडनेस टू नो व्हाट हैप्पीनेस इज, noise to appreciate silence, absence to value presence, and failure to achieve success. So ये लाइफ बहुत ही आयरॉनिक है। आप किसी एक चीज को टारगेट करके उस पर नहीं पहुंच सकते, आपको उसका उल्टा भी महसूस करना पड़ता है। मतलब अगर आपको हैप्पीनेस होना है तो आपको सैडनेस फील करना पड़ेगा कि सैडनेस क्या होता है, आपको ये जानना पड़ेगा सैडनेस क्या होता है। तब जाके आप जब सैडनेस से ऊपर के खुश हो गए तो आपको हैप्पीनेस का असली मायने पता चलेगा। अगर आपको साइलेंस जानना है तो आपको नॉइज को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि साइलेंस आपको ऐसे नहीं मिल सकती। आपको पहले पता होना चाहिए कि नॉइज क्या होता है, उसके बाद अब जब आपको साइलेंसनेस मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये साइलेंस है। अगर किसी का प्रेजेंस आपको महसूस करना हो, किसी का प्रेजेंस आपको वैल्यू नहीं लगता हो, तो आपको उस इंसान का एब्सेंस को पहले महसूस करना पड़ेगा। जब आप उस इंसान के एब्सेंस को महसूस कर पाएंगे तब आपको उसका प्रेजेंस भी महसूस होने लगेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सक्सेस, जो मैं हमेशा कहता आता हूं, सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको फेलियर को भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फेलियर ही हमें सिखाती है कि सक्सेस को कैसे हासिल करना है। फेलियर से ही सीख के हम बेटर इंसान बन सकते हैं। सो फेलियर से डर के भागना नहीं है, फेलियर से सीख के सक्सेस को अचीव करना है, यही हम हमेशा कहते रहते हैं। सो लाइफ ऐसा ही चलता है और लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज आपको ग्रांटेड में नहीं मिलती और लाइफ में कोई भी चीज आपको हैंड ओवर नहीं किया जा सकता। सो आपको एक चीज को समझ के दूसरे चीज को हासिल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।